वर्ल्ड वर्ड्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हैदर बुखारी और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ये एक मुसलमा हकीकत है कि हज़रत इंसान कई दहाइयों से हमसाए सियारे यानी मरीख पर ज़िंदगी के आसार तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में इस 5.5 फुट के आदमज़ात को कई कामयाबियाँ भी मिली हैं। आज हम इसी सियारे से मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात फ़राहम करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आया इंसान मरीख पर ज़िंदगी गुजार सकता है या नहीं। क्या साल 2023 में मरीख पर बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो सकेगी? क्या इंसान मरीख पर अपने कदम जमाने के लिए तैयार है? ऐसे ही दिलचस्प और मुनफरिद सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप दिलचस्प मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस दिलचस्प चैनल वर्ल्ड वर्ड्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंच सके। प्लीज़ हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके ज़रूर दिया करें। तो आए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस दिलचस्प मौजू की तरफ। दोस्तों, ज़मीन के बाद मरीख वो वाहिद सियारा है जिस पर इंसान ने सबसे ज़्यादा तहकीक की, जबकि खलाई खोजियों की बड़ी तादाद भी मरीख ही की तरफ भेजी गई, क्योंकि साइंसदानों को उम्मीद है कि निज़ाम शमसी में अगर ज़मीन के बाद कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है तो वो इसी सियारे पर मुमकिन है। हुकूमतों के अलावा अब निजी इदारों ने भी मरीख पर इंसानी बस्तियाँ आबाद करने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए और यूँ लगता है कि 21वीं सदी के दौरान ही मरीख पर पहली बस्ती वजूद में आ जाएगी। कोई नहीं जानता कि मरीख किसने दरियाफ्त किया, क्योंकि हमेशा से मरीख को इसकी सुर्ख रंगत की वजह से आसमान में बआसानी देखा और पहचाना जा सकता है। इसीलिए कदीम ज़माने में इसका नाम सुर्ख सितारा भी था। हालांकि ये एक सियारा है और जंगो जदल और कहरो गज़ब की इलामत इसे समझा जाता था। कहा जाता है कि मरीख और ज़मीन में बहुत मुमासलत है, लेकिन फिर भी मरीख हमारी ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है और इस हवाले से पहला फ़र्क मरीख और ज़मीन की कीमियत और कशिश शक्ल है। ज़मीन के मुकाबले में मरीख की सतह की कशिश बहुत कमज़ोर है, जो ज़मीन के मुकाबले में 62% तक कमज़ोर है। यानी अगर सतह ज़मीन पर आपका वज़न 163 पाउंड है तो मरीख पर सिर्फ 62 पाउंड रह जाएगा। ज़मीन के मुकाबले में मरीख का कुर्रा हवाई यानी एटमॉस्फेयर अव्वल तो बहुत हल्का है और दूसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार भी 98% से कुछ ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि ज़मीनी कुर्रा हवाई में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यानी 78%, बाकी 21% ऑक्सीजन है और मुख्तलिफ़ गैसें बहुत कम मकदार में शामिल होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% के लगभग बनती है। इस हवाले से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मरीख पर तकरीबन सारे का सारा कुर्रा हवाई यानी एटमॉस्फेयर सिर्फ एक ही गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, आपको एक दिलचस्प हकीकत से शनासाई भी देते चलें कि ज़मीन पर माउंट एवरेस्ट बुलंद तरीन पहाड़ है, लेकिन मरीख पर मौजूद मुर्दा आतिशफ़िशा ओलंपिक्स मॉरस निज़ाम शमसी में अब तक का दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 22 किलोमीटर और इसका कुतर 600 किलोमीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। यानी मरीख आतिशफ़िशा पहाड़ दुगना बड़ा है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ज़मीन पर एक पूरे दिन यानी 24 घंटों के मुकाबले में मरीख का एक दिन सिर्फ 40 मिनट ज़्यादा तवील होता है, जिसका दौरानिया 24 घंटे और 40 मिनट होता है। मरीख का एक दिन सोलर डे या मुख्तसर सोल भी कहलाता है। अलबत्ता मरीख का एक साल हमारी ज़मीन पर गुजरने वाले 687 दिनों जितना लंबा होता है, जिसकी वजह यह है कि सूरज के गिर्द मरीख का मैदार ज़मीन के मुकाबले खासा बड़ा है, जिसका एक चक्कर लगाने में मरीख को ज़्यादा वक्त दरकार होता है। मरीख पर जाने के हवाले से साइंसदानों ने कई तरह के तजर्बात किए और रोबोट्स भी मरीख पर भेजे गए। अब तक दर्जनों रोबोट्स मरीख की सतह से होकर वापस ज़मीन पर आ चुके हैं, जबकि कई ऐसे भी हैं जो अभी भी मरीख की सतह पर तहकीकात कर रहे हैं। मरीख पर नहरी निज़ाम का तस्वुर सामने आया तो कभी किसी को मरीख पर इंसानी चेहरा दिखाई देने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान को दूरबीन के मरीख पर हमारे जैसी कोई न कोई ज़िंदगी मौजूद है। लेकिन बाद की तहकीकात से ये साबित हुआ कि इस वक्त मरीख पर ज़िंदगी
زندگی کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ البتہ گزشتہ 20 سالہ مشاہدات سے اتنا اندازہ ضرور ہوا ہے کہ شاید اس سیارے پر کروڑوں اربوں سال پہلے زندگی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہوگی، لیکن ابھی بھی اس خیال کی حتمی تصدیق ہونا باقی ہے۔ ویسے تو مریخ کا زمین سے فاصلہ 7 کروڑ 78 لاکھ کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، لیکن 2003 میں وہ موقع بھی آیا جب مریخ اور زمین میں فاصلہ 60,000 سالہ تاریخ میں سب سے کم یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ مریخ ایک بار پھر 2287 سال بعد زمین کے اتنا قریب آئے گا۔ بہرحال تازہ ترین مشن کی معلومات اتنی قوی ضرور ہے کہ سائنسدان آنے والے برسوں میں بھی مریخ پر زندگی کی کھوج لگاتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی سائنسدانوں کو اس حوالے سے بڑی کامیابی ملے گی۔ دوستو، ویڈیو کی طوالت کو دیکھتے ہوئے مریخ کے اس سفر کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس معلومات نے آپ کے علم میں اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ دلچسپ معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔